दोस्तों, अगर आप भी रिकवरी एजेंट हरासमेंट से परेशान हो, अपने लोन और क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कम से कम में करवाना चाहते हो, तो आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट पे bapofrecovery.com और रजिस्टर करें हमारी पेड सर्विस में, जिससे आपको मिलेगा एक्सपर्ट सपोर्ट और कम से कम में सेटलमेंट। और यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे से अच्छा कमेंट करें और हमारे द्वारा कराए गए सेटलमेंट लेटर को देखने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, ये डीएमआई फाइनेंस के पर्सनल लोन अकाउंट का सेटलमेंट करवाया है हमारे क्लाइंट का। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेटेस्ट अप्रूव डेट है लेटर का 20 जुलाई 2026 और जो ड्यू डेट है लेटर पे वो है 25 जुलाई 2026। तो लेटेस्ट ही हमने ये सेटलमेंट करवा कर दिया है हमारे क्लाइंट को। कॉन्फिडेंशियल एंड प्राइवेसी रीजंस के लिए हमने क्लाइंट की डिटेल्स को हाइड कर दिया है एंड दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस एंड फॉर दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम डेब्ट। आइए बात करते हैं ये सेटलमेंट लेटर के बारे में। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे लेटर का जो टेम्पलेट कंटेंट देख पा रहे हो, इसमें कहीं पे भी आउटस्टैंडिंग टोटल आउटस्टैंडिंग मेंशन नहीं होता है। कुछ बैंक्स के टोटल आउटस्टैंडिंग मेंशन होता है, कुछ बैंक्स के सिर्फ सेटलमेंट अमाउंट और ड्यू डेट होता है, टोटल आउटस्टैंडिंग मेंशन नहीं होता है। आगे चल के हम आपको वीडियो में सारी चीजें डिस्क्लोज करते हैं वन बाय वन। बाप ऑफ रिकवरी में हम जो भी सेटलमेंट करवाते हैं हमारे क्लाइंट्स के, वो केवल प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग पे ही कैलकुलेट करके करवाते हैं, ताकि हम क्लाइंट्स को कम से कम में सेटलमेंट करवा कर दे पाए। ये लोन अकाउंट का दोस्तों जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग था वो था 4,70,000 रुपए का, 4,70,000 रुपीज का प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है दोस्तों। टोटल आउटस्टैंडिंग नहीं है, इंटरेस्ट पेनल्टी डीपीआई चार्जेस कुछ भी नहीं है इसमें, ये सिर्फ प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, इसमें ग्राहक ने 1 साल से 1 भी रुपए का पेमेंट नहीं किया था, नॉट इवन ए सिंगल पेनी। कस्टमर को हमने स्टार्टिंग टिल द एंड ऑफ द सेटलमेंट क्लोजर ऑफ दिस लोन अकाउंट पूरा सपोर्ट किया है 101%। कस्टमर के साथ रिकवरी हरासमेंट, डेटा डिस्क्लोजर, थर्ड पार्टी कॉलिंग, रिलेटिव रेफरेंस कॉलिंग, इवन फैमिली की फोटो को भी मॉर्फ किया है रिकवरी एजेंट्स ने डीएमआई फाइनेंस के। हमने कंप्लीटली 101% क्लाइंट्स को सपोर्ट किया है स्टार्टिंग टिल द एंड, नेगोशिएट कम से कम में करवाया है और ये अकाउंट को क्लोज करवा कर दिया है। कितने में नेगोशिएट किया, कितने कम से कम परसेंटेज में सेटलमेंट करवाया, वो भी मैं आपको बताता हूं दोस्तों। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, 70,000 रुपया वन शॉट सेटलमेंट अमाउंट है ये लोन अकाउंट का। तो अगर आप इसका परसेंटेज कैलकुलेट करोगे, 4,70,000 रुपया प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है दोस्तों और 70,000 रुपए में इसका सेटलमेंट अमाउंट निकल कर आ रहा है। 4,70,000 रुपए प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, वन शॉट सेटलमेंट 70,000 रुपए में हुआ है। तो इसका जो हमने परसेंटेज निकल कर आ रहा है सेटलमेंट में, वो आ रहा है 14.8% में। कैन यू इमेजिन दोस्तों, 85% से भी ज्यादा डिस्काउंट दिलवाया है प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग पे दोस्तों। ये टोटल पे मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, अगर टोटल पे कैलकुलेट करूंगा तो ये 10% से भी कम में माना जाएगा ये सेटलमेंट, लेकिन हम लोग सिर्फ प्रिंसिपल पे कैलकुलेट करें ताकि आपको सही जानकारी मिल पाए। 14.8% में ये हमने सेटलमेंट करवा कर दिया है, 85% से भी ज्यादा का डिस्काउंट दिलवाया है कस्टमर को। ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है बाप ऑफ रिकवरी में। इस तरीके का डिस्काउंट आपको कोई नहीं दिलवा सकता, इस तरीके का नेगोशिएट आपको कोई भी नहीं करके दे सकता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि आप कभी भी डीएमआई का अगर आप सेटलमेंट करवाओगे तो इस तरीके से आपको एक अप्रूवल मैसेज आता है। ये डायरेक्ट मैसेज होता है दोस्तों, नॉर्मल मैसेज होता है। इसमें इनका पेमेंट लिंक होता है रेजर पे का और आपके लोन अकाउंट की डिटेल्स मेंशन होती है और सेटलमेंट अप्रूवल का आपको एक इंटीमेशन होता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, 70,000 का वन शॉट पेमेंट हमने ऑन डेट क्लाइंट की तरफ से करवा दिया है। नाउ दिस लोन अकाउंट इज सक्सेसफुली सेटल्ड दोस्तों। फाइनली बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज के बारे में कि हमने कितना सेविंग करवाया है, कितना बचत करवाया है हमारे क्लाइंट को ये सेटलमेंट में दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया, 4,70,000 रुपए का प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, 70,000 रुपए में मात्र सेटलमेंट हुआ है। कस्टमर को सेविंग हमने करवा कर दिया है सीधा सीधा 4 लाख रुपए का। 4 लाख रुपए का एक ही लोन अकाउंट के सेटलमेंट में हमने क्लाइंट को सेविंग और बचत करवा कर दिया है दोस्तों। 4 लाख रुपए का लोगों का टोटल आउटस्टैंडिंग, टोटल लाइबिलिटी होता है, तो यही एक लोन अकाउंट में हमने 4 लाख रुपए का कस्टमर को बचत करवा कर दिया है दोस्तों। तो अगर आप भी लोन और क्रेडिट कार्ड के जंजाल में फंस चुके हो और आपको सेटलमेंट करवाकर इससे लीगली बाहर निकलना है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, या तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं bapofrecovery.com। धन्यवाद दोस्तों। जैसे कि आपने ये सेटलमेंट लेटर का वीडियो देखा है, इसमें आपको पूरी जानकारी मिली होगी कि हमने ये क्लाइंट का सेटलमेंट कैसे करवाया है, कितने में करवाया है और कितने समय में करवाया है। आगे चल के वन बाय वन सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स हमने अटैच कर दी है कि क्लाइंट का सेटलमेंट नेगोशिएट करने में हमने रिकवरी एजेंट से और बैंकर से किस तरीके से बात की है, कैसे अर्जेंसी क्रिएट करी है, कैसे कम से कम में सेटलमेंट करवाने के लिए हमने नेगोशिएट करने के लिए बेस्ट टू बेस्ट रिबटल दिया है ये कॉल पे। स्टार्टिंग टिल द एंड आप पूरा वीडियो वॉच करिए, आपको सेटलमेंट की बेस्ट टू बेस्ट जानकारी मिलेगी। आइए पूरा वीडियो देखते हैं। हेलो हेलो। सतीश जाधव।
यस। सतीश जी, गुड इवनिंग। DMI फाइनेंस से बात करी, कलेक्शन मैनेजर लिली विश्वकर्मा। सर जस्ट ये कोई कॉल कंफर्मेशन कॉल था। पेमेंट का आपका हुआ सर, पे करने का भी? हाँ मैडम, पे तो मुझे करवाना ही है। और आई गेस या किसी एजेंट से मेरा बात हुआ था कि नहीं हुआ था, मैंने उनको 25 तारीख तक का एक फॉलोअप दिया है। यही 25 तारीख को मेरे पास कुछ फंड्स है, आउटसोर्सिंग से अरेंज होने वाला है। तो अगर आप ऐसे मुझे फॉलोअप करेंगे आई गेस टिल 25th ऑफ दिस मंथ, तो फंड्स अपने पास इन हैंड आएगा, तो वी कैन कम्युनिकेट अबाउट द सेटलमेंट और व्हाट एवर द रिजोल्यूशन वी कैन गेट इट डन। ओके। फिर भी सर कभी ये मतलब आपको कुछ कुछ याद है कि किससे कब बात हुई थी लास्ट मंथ? आई गेस इट वाज लॉन्ग बैक मैडम। व्हाट्सएप पे और इधर उधर भी बहुत सारे कॉल्स वगैरह आते ही रहते थे, तो मैंने मतलब 2-3 महीने पहले ऐसे बोल रहे हो? हाँ, ये तो मुझे लगता है पहले की बात है ये। बहुत पहले। हाँ, तो सेटल करना है कि फुल फोरक्लोजर कर रहे हो, क्या है? सेटलमेंट ही कर पाऊंगा मैडम मैं। मेरा मल्टीपल डेप्ट है, जॉब लॉस है, मेडिकल लॉसेस है, बिजनेस लॉसेस है, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस है। तो मेरे पास एक बार लमसम अमाउंट आ जाए, 25 तारीख तक आने वाला है। Until unless we even cannot discuss about the settlement, अभी आप मुझे अगर कोई XYZ अमाउंट ऑफर प्रपोज करते हो, तो इट इज वंस अगेन सब्जेक्ट टू अप्रूवल एट माय साइड कि मेरे पास उतना अरेंजमेंट होगा या नहीं टिल 25th। तो एक बार फंड्स आ जाने देते हैं, क्योंकि डिस्प्यूट से आ रहा है पैसा, कोर्ट केस डाला हुआ है, वो कोर्ट का ऑर्डर हुआ है। तो वैसे ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरफ से हमको नोटिफिकेशन मिला है कि द पार्टी विल रिएम्बर्सिंग द फंड्स टिल 25th। तो अब वो कितना फंड्स दे रहे हैं, क्या है, वो अलग एक लुकआउट है। ठीक है, तो आप करिए फॉलो। मैं करती हूँ। किसी का कॉल आता है सर आपको 1-2 दिन या फिर इस महीने में, तो बोलिए कि लिली से बात हो रही है करके, मैं आपको फॉलो। किससे बात हो रही है? लिली लिली LILY लिली ओके, विश्वकर्मा। या फिर आपके नंबर भी दे सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज ड्रॉप करके कर दीजिए। ठीक है मैडम, ओके गॉट इट। एंड फिर भी एक अमाउंट मैं आपको बता के रखती हूँ सर फॉर दिस मंथ ओनली, ठीक है? एक अगर इस महीने में आप करवा रहे कितना हैं, अभी इसका प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है सर 470। 470? यस, 470। अच्छा, और ये टोटल कितना है मैडम? टोटल अभी सर ऐसे तो मैं बता नहीं सकती हूँ, बट फिर भी एक में से लाइक आप समझिए ना 5 के अंदर ही होगा। आर यू श्योर ये 470 ही है प्रिंसिपल? यस श्योर सर, 470 आपका प्रिंसिपल है विद इंटरेस्ट। में जस्ट आपको एक ऐसा अमाउंट बता सकते हैं लमसम कि 5 के अंदर होगा, बट फिर भी मुझे इसका FC अमाउंट निकालना पड़ेगा। बट अगर करा रहे हो सर, देन हम प्रिंसिपल पे सेटलमेंट कराएंगे, तो फोरक्लोजर अमाउंट देखने की जरूरत नहीं है। नहीं, आई वाज वंडरिंग कि कितना इसमें एक्यूमुलेट हुआ इंटरेस्ट पेनल्टी चार्जेस और ऑल ना, क्योंकि एक अच्छे हेफ्टी पीरियड से पेंडिंग है ये। फिर भी कितने में अपन इसको कम से कम मैडम सेटल कर सकते हैं? वन शॉट अगर दिस मंथ का मैं आपको बताऊं सर, तो मैं 1.5 तक आपको करा के दे सकती हूँ। 1.5? 1.5 लाख रुपया? 1.5 लाख, हाँ। अच्छा, 31% हो रहा है मैडम ये? यस, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग पे 30% सर, 30%। 31.9%, 32% हो रहा है। चलो कोई बात नहीं अभी, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं ना, फ्रैंकली स्पीकिंग विद ऑल द ट्रांसपेरेंसी, इतना तो मैं अरेंज नहीं कर पाऊंगा। समझ रहे हो? क्योंकि क्या है, मल्टीपल डेप्ट है और मेरे मल्टीपल कमिटमेंट भी है टू द एंटिटीज एंड लेंडर कि मेरे और भी सेटलमेंट लाइनअप है। अभी आपने अचानक से कॉल किया है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मेरा ऑलरेडी लॉन्ग बैक से कम्युनिकेशन चल रहा है दूसरे बैंकर से, तो उनको भी मैंने बोला है सेटलमेंट का। तो मेरे पास जो भी XYZ अमाउंट आने वाला है ना, वो हाई टिकट साइज अमाउंट है, बट इट विल बी अंडर 3 लाख रुपीज। क्योंकि इतने का ही मेरा डिस्प्यूट फाइल किया हुआ है मेरा सामने वाली पार्टी से। तो वो अगर पूरा देगा तो 3 लाख पूरा दे देगा, नहीं तो उससे कम देगा, वट एवर इट वुड बी, पार्ट में भरेगा जो भी होगा। तो आप जो मेरे से मांग रहे हो ना 1.5 लाख रुपए मैडम, वो मेरे पास हो नहीं पाएगा इतना। मैं आपको बोलूंगा कि मैं कितना अरेंजमेंट कर सकता हूँ, बताइए सर। मैं 80,000 दे सकता हूँ आपको वन शॉट में। 80,000 अमाउंट तो बहुत कम है सर, बट मैंने आपको जो ये अमाउंट बोला है ना,
सॉरी टू इंटरप्ट, ये अमाउंट मैंने आपको कोई भी नेगोशिएशन मोड में या आपसे कोई एक एक्सट्रीम नेगोशिएशन में अप्लाई करके बात नहीं कर रहा हूँ। ये मैंने आपको अपनी अफोर्डेबिलिटी पे बोल दिया है, क्योंकि मुझे 60,000 रुपया मेरा 5 लाख का है क्रेडिट कार्ड विद HDFC। मैं आपको बता देता हूँ खुल के, 5 लाख का उधर से उसका सेटलमेंट का बात हुआ है एट 60,000 रुपीज, विच इज 12 to 15% ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, वो 60,000 हो गया। और दूसरा मेरा RBL का भी है, सेम अमाउंट, सेम पॉज क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट, उसका भी मेरा सेटलमेंट हो रहा है अराउंड 18% पे प्रिंसिपल वैल्यू पे। ठीक है, तो ये दोनों बैंक का ही मेरा लाइनअप है, सेटलमेंट टिल एंड ऑफ दिस मंथ आ जाएगा। तो इनको ही दोनों को ही मुझे अप्रोक्सीमेटली 1,30,000 रुपये देना है कैसे भी। ठीक है, ये मेरा मुझे ऑलरेडी प्रपोजल आ चुका है, लेटर भी इवन आ चुका है मेरे पास, बस उसमें ड्यू डेट जो मेंशन है ना वो है टिल 30 जुलाई। ठीक है, तो लेटर इज वैलिड क्योंकि उसमें ड्यू डेट है, तो वो मेरे पास 25 को जैसे पेमेंट आएगा वैसे मैं उनको करवाऊंगा। ठीक है, अभी आपका भी आ गया है इन बिटवीन, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मैं कैंसिल बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, आपने कॉल किया, आई रिस्पेक्ट यू, बट जो 1.5 आप बोल रहे हो ना मैडम, वो तो दूर दूर तक मेरे पास अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर 80,000 में हो सकता है वन शॉट, तो मैडम आप देखिए अगर हो जाए तो। नहीं, अगर देखिए सर, मैंने अपना ऑफर दिया, ठीक है, ये जो आप अमाउंट बता रहे हो इसके लिए मुझे ट्राई करना पड़ेगा, ये एक्सेप्शनल अप्रूवल होगा। ठीक है, इफ पॉसिबल अगर आता है तो अप्रूवल, तो आप मुझे अगर कुछ कंफर्मेशन दोगे ये 30 जुलाई या फिर 25 20 जब मैं मतलब करके दूंगा आपको, तो मैं ये आगे प्रोसेस करूंगी सर, तब जाके मुझे पता चलेगा अप्रूवल आ रहा है कि नहीं। आपके साइड से फर्स्ट मुझे कंफर्मेशन लगेगा कि हाँ मैं 80 में कर सकता हूँ, अगर आपको पॉसिबल है तो आप लेटर निकलवाइए, तो मैं आगे प्रोसेस करके चेक करूंगी ना सर। कर दूंगा मैडम। तो मैं एक बार ट्राई करूँ सर 80 का? हाँ करिए ट्राई करिए। इसको अगर आता है मैं आपको मंडे कंफर्मेशन दूंगी, आएगा या नहीं आएगा। ओके, श्योर, ठीक है। ठीक है, इन बिटवीन कॉल तो आएगा नहीं, वैसे आएगा किसी भी एजेंट का तो बोल दीजिए कि रजिस्टर करने की बात हो रही है। कोई इशू नहीं है। इफ सपोज अगर आपका और मेरा कॉल कनेक्ट नहीं होता ना वी आर डायरेक्ट कॉल, तो ये व्हाट्सएप पे सेम ही रजिस्टर्ड नंबर है, यू कैन ऑल्सो पिंग मी ऑन व्हाट्सएप, क्योंकि मल्टीपल डेप्ट है तो बहुत सारे मुझे रिकवरी कॉल्स आते हैं, तो इसीलिए मैं भी अगर आपका कभी कनेक्ट ना हो तो व्हाट्सएप पे आप मुझे कर दीजिएगा जो भी अपडेट होगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम सर, मैं 80 के लिए ट्राई करके आपको बताती हूँ। ओके मैडम, ओके ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय। हेलो, सतीश भाई बात कर रहे हैं क्या? बोलिए। DMI फाइनेंस से बात कर रहे हैं? हाँ बोलिए। सर ये आपका पर्सनल लोन का आउटस्टैंडिंग पेंडिंग है या फिर कुछ करेंगे? पर्सनल लोन का? पर्सनल लोन का आपका आउटस्टैंडिंग पेंडिंग है सर। अच्छा, लोन का अमाउंट पेंडिंग है ना, कभी क्लोज करेंगे आप? सेटलमेंट करेंगे इसको। अमाउंट बोला गया आपको? दे देंगे 70,000 रुपये अरेंज करके। तो आपका मेल भी आया हुआ बीच में कि आपको पेमेंट चाहिए, वन टाइम पेमेंट चाहिए, टाइम हो गया इसको आके। क्या आया है? आपने बीच में मेल भी किया था बहुत टाइम पहले कि आपको पेमेंट करना है, बराबर है? हाँ करना तो है, करवा देंगे। 70,000 रुपये तक अरेंजमेंट कर सकते हैं। 70,000? लेकिन आपका जो आउटस्टैंडिंग है अभी वो कुछ 4 लाख तक है। 70,000 तक अरेंजमेंट कर देंगे। तो आप बोल रहे हैं कि आप केवल 4 लाख आपको अमाउंट चाहिए, बाकी ऊपर का अमाउंट पे करेंगे? हाँ 70,000 रुपया। पहले किससे बात हुआ आपका इसके ऊपर? हाँ नहीं बात इससे, हाँ कल कोई सैटरडे पे आया था कोई मैडम का कॉल। क्या बात हुआ उनसे? यही सेटलमेंट, वो बोले अपडेट करेंगे, वो बोली चेक करके अपडेट करती हूँ मैं। ठीक है, अगर मैं में करवाता हूँ तो पेमेंट कभी होगा आपका? हो जाएगा पेमेंट। प्रोसेस कर, अगर मैं करवा देता हूँ 70 में तो उसका पेमेंट कब तक करवा देंगे आप? इसका मंथ एंड तक करवा देंगे। मंथ एंड में?
हाँ तो डेट का कुछ कर रहे हैं। रखो इसका अपना 31 जुलाई तक, लेटर पे रखो ड्यू डेट 31 जुलाई तक, उससे पहले भी हो सकता है। जस्ट सेफर साइड बोल रहा हूँ। 31 का डेट में रख देता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी कब तक पेमेंट करने का चांसेस है? पेमेंट तो अपन कर देंगे 25 तारीख तक। तो ठीक है, मैं तब तक मैसेज करता हूँ। अगर ईमेल आईडी ये है ना, क्या बोलते हैं, कर देता हूँ, ठीक है। 2 शॉट में करना। ना ये तो 1 शॉट में होगा, मेरे को अरे 2 शॉट में करवाओ यार। जी जी, 1 शॉट में हो पाएगा ये, 2 शॉट में नहीं हो पाएगा, मेरे को ज्यादा है ना, 4 लाख वगैरह कर दे रहे हैं। करवाओ आनंद भाई। 2 शॉट में करेंगे ना सतीश भाई, तो ये आपका लोन अमाउंट बढ़ जाएगा। और मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि आप, अगर आपको पता नहीं रहेगा शायद, आपको मेरे आईडी से मिलाएगा, आपको मैं डायरेक्ट EMI से बात कर रहा हूँ। अरे करवाओ आनंद जी, आनंद यादव पता है मुझे। हाँ, आनंद यादव ही नाम है मेरे से। करवाओ ना यादव जी, 2 शॉट में प्लीज। मैं करवा देता, बट अमाउंट बढ़ेगा ना आपका, 2 EMI के जाओगे ना, कितना बढ़ेगा? पहुँच जाएगा, 15 बढ़ जाएगा। करवाओ यार प्लीज। खत्म करो सर, काफी टाइम से पेंडिंग। बहुत हरासमेंट किया यादव जी। पता है मेरे को, मेल चेक किया आप मैंने, तो मेरे रिश्तेदार हो। किया आपका। हाँ, उसके लिए कॉल किया ना आपको। आप तो मेरे भाई हो, आपका बड़े भाई। आप चेक करो, आप बड़े भाई है मेरे। लेडीज का फोटो मॉर्फ करते ना, वो तक किया आपके एजेंट ने, पूरा इंस्टाग्राम में रखा खंगाल के। मैं अगर DMI केस स्टडी करके ही कॉल कर रहा हूँ मैं आपको। अगर जितना मेल किया है ना आपका, एक मेल नहीं है, आपका मल्टीपल मेल है आपको। यादव जी, अगर मैं इसका पेमेंट करूँ भी नहीं ना, मेरे को कोई गम नहीं है, मैं जिंदगी भर इसके डिफॉल्ट ही रहने दूंगा, नहीं भरूंगा। मेरे पास जितना प्रूफ है ना, अगर ये कोर्ट में भी जाएगा ना DMI, तब भी मैं जस्टिफाई कर दूंगा कि इन्होंने इस तरीके से मेरा डेटा मिसयूज किया है, ठीक है। लेकिन ये तो आपने कॉल किया और एक मैडम ने भी किया था, लिली नाम था उनका, हाँ अभी याद आया। तो उन्होंने भी कॉल किया था, आपने भी कॉल कर दिया। आप लोग सामने से अप्रोच कर रहे हो, तो इसको वन टाइम में भी सोच रहा हूँ कि क्लोज करके खत्म करूँ, पर मेरे ऑलरेडी 3 सेटलमेंट लाइनअप है, HDFC, इंडसइंड बैंक, RBL बैंक, ठीक है। मेरा डिस्प्यूट चल रहा है, कोर्ट से ऑर्डर है, मेरे को पैसा आने वाला है, मेरा बिजनेस लॉस हुआ था। तो अभी 3 जो सेटलमेंट है, ये भी मेरे को यही मंथ में एंड तक आ जाएगा, ठीक है। तो अभी उनको भी मेरे को 1,00,000-1,50,000 रुपए देना है 3 सेटलमेंट में। 5-5 लाख के क्रेडिट कार्ड है, सब 15-15% में सेटलमेंट करवा रहा हूँ मैं। लेकिन अभी मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आप भी इंटरवीन कर रहे हो बीच में, तो मैं ठीक है, आपको भी ऐसा नहीं बोल रहा, डिनाई नहीं कर रहा हूँ सेटलमेंट के लिए, करवा देते हैं। लेकिन आप थोड़ा अगर मेरे लिए सफिशिएंट कर सकते हैं इसको, तो 2 शॉट में अगर कर देंगे ना, तो मेरे लिए ऐसा हो जाएगा कि चलो मैं आपको भी दे दूंगा, और जो ऑलरेडी लाइनअप है सेटलमेंट, एक का तो मेरे को लेटर आ भी गया HDFC का आज, उसका 28 तक का ड्यू डेट रखा है बैंकर ने, समझे। RBL का मेरे को वो आता है ना, वो लोगों का क्या आता है, वो रोबोट का मैसेज आता है, वो मैसेज पे पैन नंबर डाल के उसको अप्रूव करना पड़ता है, वो मेरा कल हो गया। वो उनका लेटर बस आ ही जाएगा, फिर वो एक बार वो आप वहां से एग्री कर देते हो ना, तो वो आ जाता है, ऐसा है। तो ये बोल रहा था सर कि अभी आपको लिली ने बोला है कुछ चेक करके बताएगी, बराबर। हाँ। आपने एक अमाउंट था, मैंने डन कर दिया उससे, ठीक है, मैं करवा के देता हूँ आपको। और वो कैसा कि आपका हाईवे वर्क से करके वो 1 शॉट नहीं हो पाएगा, 2 EMI के जाएंगे ना, अरे यार तो करवाओ ना इंक्रीज होएगा वो। यादव जी, करवाने का दिक्कत है नहीं सर, करवाने दिक्कत है नहीं। अगर पॉसिबिलिटी होती थी, मैं आपको ऐसे बोल दिया 75 में हो जाएगा, वैसे मैं बोलता 1 शॉट में हो जाएगा। वो अमाउंट मैंने आपको 1 शॉट के लिए 70 पे एग्री किया। अगर आप 2 EMI जाएंगे ना, वो अमाउंट काम करो, इंक्रीज हो जाएगा। बोलो ना। एक मुझे कॉल बैक करो 4 बजे तक, 4-5 बजे तक करो। आपका नंबर सेव करता हूँ मैं, नंबर सेव कीजिए, आनंद है आपको। मैं 4 से 5 के बीच में कॉल करता हूँ, ठीक है। अगर कॉल नहीं लगे ना बाई चांस, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो ना मैसेज, ठीक है। मैंने वैसे आपको हाय भेजा हुआ है व्हाट्सएप पे, मैं आपको एक बार कॉल कर लेता हूँ 5 से पहले, ठीक है। आपका नाम लिख दो आपका, ये बहुत सारे मैसेज आते हैं मुझे व्हाट्सएप पे ना रिकवरी वालों के। अच्छा चलिए, मैं व्हाट्सएप पे आपका ये भी नाम भी डाल देता हूँ। हाँ, मैं आपको एक 4 बजे तक अपडेट करता हूँ आनंद भाई। हाँ, ओके ओके, थैंक यू। हेलो हेलो हेलो, सतीश यादव जी, DMI फाइनेंस से प्रतिभा बात कर रही हूँ। अच्छा, बोलो प्रतिभा।
सेटलमेंट निकलवाया तो सर आपने 80,000 पे पेमेंट नहीं करवाया आपने अभी नहीं तक। नहीं 70,000 रुपया देंगे, 70,000 रुपये में कराओ सेटल। 70,000 क्यों सर? 70,000 में ही बात हुआ जी। कब बात हुआ सर? जैसे कि हमारी बात हुई थी आनंद इसके यादव से पहले। बात हुई थी, किससे? आनंद यादव से बात हुई थी, 70,000 रुपये में सेटलमेंट करवा देंगे। कब करवा देंगे सर? जब आप लेटर भेजोगे जब करवा देंगे पेमेंट, भेजो तो। अच्छा, कौन से डेट का लेटर निकालो सर? अरे पेमेंट मैडम ready है आपका? आप मेरे को कभी कभी निकाल के दे दो, बाकी मंथ एंड से पहले पहले पेमेंट आपका क्लियर हो जाएगा। तो वैसे आप बफर मार के 25 तो 28 में बीच में कोई भी डेट ड्यू डेट रख सकती हो लेटर पे। अच्छा ठीक है, चलेगा। मैं आपका लेटर प्रोसेस करती हूँ सर। ठीक आप है मैडम। रिप्लाई नहीं करे तो इसके लिए पेंडिंग में पड़ा था ये। अरे मैडम मैं यार करती क्या हूँ बात सर। कर रही हो? मैं तो सामने से वो कौन है आपके एजेंट, उनको व्हाट्सएप पे रोज मैसेज कर रहा हूँ, ईमेल भी किया है मैंने कि करवाओ। राज अच्छा। शेट्टी कौन है? अपने फ्लोर पे है ना यही राज नंबर शेट्टी? से तो कॉल- हेलो, हाँ है ना हाँ अपने हाँ, फ्लोर मैं पे ही राज बात कर शेट्टी? रही हूँ। मैं ही बात कर रही हूँ। आपका नाम राज शेट्टी है? हाँ हाँ सर। क्या हुआ कर रही हो? चलो ठीक है फिर देखिए करवाओ। नंबर देखिए ना सर, इसी नंबर हाँ से है। एयरटेल से मैंने लिया कॉल आधार किया कार्ड था। राज शेट्टी का लगा के, पता है मेरे को। एयरटेल में ही काम हाँ। करता हूँ मैं। आप एक काम करो मैडम, आप लेटर भिजवाओ, हाँ। इसको अपन मैं क्लोज नहीं करते हैं। हूँ सर, नाम पे लिया हुआ है मेरे फैमिली मेंबर के, हाँ, बट मेरा नाम है प्रतिभा। अच्छा प्रतिभा शेट्टी। शेट्टी, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ आप ठीक है प्रतिभा मैं लेटर जी, निकाल के मेल करवाती हूँ आपको। करवाओ और 70,000 वन शॉट वी विल पे एंड क्लोज इट। ठीक है? ठीक है सर, चलेगा। ओके Thank you, मैडम, मैं ट्राई ओके करती ओके हूँ आपका ठीक है लेटर। ठीक है, ओके। ओके ओके।